नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बरेली की खबर के साथ, जहां पर बदमाशों में पुलिस का खौफ नजर नहीं आ रहा है। बरेली में खुलेआम कई बड़ी घटनाओं को अपराधियों ने अंजाम दिया है। एक वीडियो में महिला को दबंगों ने जमकर पीटा है। महिला ने रंग लगाने का विरोध किया था और दूसरे वीडियो में एक प्रेमी जोड़े की जमकर पिटाई की जा रही है। प्रेमी जोड़े के साथ बैठे कुछ दबंगों ने उसकी पिटाई की है। बहेड़ी में खुलेआम रिश्वत लेता वीडियो वायरल हुआ है। बाबू का स्टेपलर के नीचे से पैसा लेता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ है। तो ये सिर्फ बरेली की अलग अलग घटनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं कि कैसे यहां पर कल नहीं आएंगे साहब। भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अपराधियों में किसी तरीके से कानून का खौफ नजर नहीं आ रहा। ये 3 अलग अलग वीडियो हैं। इन 3 अलग अलग वीडियो के जरिए आप समझ सकते हैं कि बरेली में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। तो बरेली की कुल 4 वीडियो इस वक्त हमारे पास है, जो बरेली की पूरी लॉ एंड ऑर्डर की कहानी को बयां करने के लिए काफी है। ये देखिए, एक प्रेमी जोड़ा है जिसके साथ मारपीट की जा रही है बहेड़ी में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कैसे रिश्वत ले रहा है ये बाबू। मैं कल आ जाऊं। ये रिश्वतखोरी का ये देखिए खुलेआम वीडियो जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप 300 रुपए की चीज के ले रहे हैं, मुझे ये बताइए। ये एक और वीडियो है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का किस तरीके से खेल चल रहा है वो आप देख सकते हैं। 150 रुपए चढ़ाए, हमसे 300 रुपए लिए। अरे उस पे नाम तो है, वो फार्म दिखाना जरा, इधर आके फार्म देंगे। एक के बाद एक अलग अलग वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 4 वीडियो हमारे पास है जो बरेली के अलग अलग जगहों के हैं। और ये 4 वीडियो पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी है कि बरेली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किसी तरीके का खौफ ना अपराधियों में है ना भ्रष्टाचार करने वालों में। लिए जा रहे हैं, उस रजिस्टर में 150 रुपए चढ़ाए जा रहे हैं। आरक्षित वाले के 150 चढ़ेंगे, अनारक्षित वालों के 300 कोई नहीं चढ़ाया। मैंने जो अभी पर्चा लिया उसका 150 रुपए हमने चढ़ा। कस्बा रेठौरा थाना हाफिजगंज का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक और युवती एक टेलर की दुकान के अंदर शटर बंद करके बैठे हुए हैं, जिसको शटर खोलकर उस मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उन लड़के और लड़की के साथ मारपीट की है। इस संदर्भ में पीड़िता के भाई के द्वारा थाना हाफिजगंज पर 323-504 का 4 लोगों के विरुद्ध नामजद गैर संज्ञेय अपराध पंजीकृत कराया है, जिसके संदर्भ में थाना हाफिजगंज के द्वारा जांच की जा रही है। तो ये आपने जो बरेली देहात के एसपी हैं उनका पक्ष भी सुना कि इस पूरे मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। अयाज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से, हमारे संवाददाता, इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अयाज, ये 4 वीडियो हैं जो 4 अलग अलग जगहों के हैं और चारों में जो अपराध है वो अलग अलग किस्म का है। कुल मिलाकर इसको अगर हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो कानून को हाथ में लेने वाले हैं, उनके मन में किसी तरीके का खौफ नजर नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, बताना चाहेंगे ये बरेली में होली के बाद से लगातार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसमें देखा जाए अलग अलग वीडियो है, एक रिठौरा का, बहेड़ी का और अलग इसमें खुलेआम गुंडागर्दी महिलाओं के साथ देखने को मिल रही है। आप इसमें वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है और बुरी तरीके से इन्हें पीटा जा रहा है। सीधा कानून व्यवस्था का सवाल है। हालांकि कप्तान इस पे पूरी तरीके से नजर बनाए हुए थे, लेकिन किसी तरीके से कोई असर देखने को नहीं मिला लगातार। और वीडियो वायरल एक तहसील का आप इसमें देख सकते हैं कि वीडियो है, उसमें खुलेआम रिश्वत लेते हुए उसमें सीधा एक संदेश दे रहा है चुनाव है, उसमें चुनाव के नाम पे सीधे 150 रुपए का कोई नोटूस है या पर्चा है या कुछ है तो उसकी 300 रुपए लिए जा रहा है खुलेआम सीधा। एक उसमें विरोध भी कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे किसी तरीके की कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है, जिससे लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे वीडियो ये देखने वाले बड़े परेशान करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जनता में भी खौफ सा लग रहा है कि लगातार वीडियो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बरेली की कानूनी व्यवस्था पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और आज भी सवाल उठा है। नहीं, अब क्योंकि इस पूरे प्रकरण को अगर हम अयाज देखें, जो आपने बताया कि 4 अलग अलग किस्म के हैं, और एक जो लड़कियों के साथ जो यहाँ पर मारपीट हो रही है, फिर एक महिला के साथ मारपीट की गई है, यहाँ तो पूरा मॉब खड़ा है, पूरी भीड़ खड़ी है, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक लोगों की मेंटालिटी पर भी सवाल है कि आपके सामने अगर कोई इस तरीके से हुड़दंग कर रहा है, किसी के साथ मारपीट कर रहा है, तो बीच बचाव के लिए नहीं आ रहा। तो समाज के नजरिए से भी देखें तो एक सवाल खड़ा कि समाज के लोग क्या कर रहे थे।
जी बिल्कुल, सब लोगों को देखा गया, यहाँ पे सिर्फ वीडियो बनाते देखे गए। जितने भी आप देख सकते हैं, कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज इसमें नहीं है और ना पुलिस इसमें देखने को मिल रही है। बात योगी जी महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, लेकिन इसमें यहाँ देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर एक परेशानी जिसमें पीटने का देखा गया है, जिसमें पीटते हुए देखे जा रहे हैं लाठी डंडों से। 2 युवक बैठे हुए थे, प्रेमी जोड़ा ये कहा जा रहा है, वहां बैठे थे, तो उन्हें घेर कर पीटना और होली पे रंग लगाने का विरोध करने पे महिलाओं को खुलेआम पीटना रोड पे, ये एक बड़ा सवाल कानून व्यवस्था पे। कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ अलग दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है किसी तरीके से। जनता में कोई खौफ नहीं है। काफी दिनों से ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर के हम इससे पहले भी खबर लगा चुके हैं, चला चुके हैं कानून व्यवस्था को लेकर के। आज भी लगातार ऐसी प्रमुख ये वीडियो है जिसको देखकर पिछले कुछ दिनों से तो ऐसा माहौल बना हुआ है, यहाँ दहशत में जनता लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज आपका इस जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हरदोई से अगली खबर है, जहां पर शौच के लिए गई युवती से रेप किया गया है। पीड़िता की मां ने पुलिस में एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के साथ रेप की बात कही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता को पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। शौच के लिए गई एक पीड़िता के साथ रेप किया गया है, जिसके बाद पिता ने शिकायत की है तो पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा गया है। थाना हरदोई क्षेत्र में एक महिला द्वारा यह प्रार्थना पत्र दिया गया है कि उसकी बेटी शाम को जब शौच के लिए गांव के बाहर आम के बाग में गई थी, गांव का एक लड़का उसको उसके साथ गलत काम किया है। पुलिस ने तत्काल सूचना मिलने पर अभियोग पंजीकृत किया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मुरादाबाद में पटाखा फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ है। तेज धमाके के चपेट में कई लोग आए हैं। इस विस्फोट में 1 दर्जन कर्मचारी भी झुलस गए हैं। फैक्ट्री में बनी टीन की छत इस धमाके से उड़ गई है। तो मुरादाबाद में फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। तेज धमाके की चपेट में कई लोग आए हैं और धमाका इतना तेज था कि जो टीन की छत थी वो छत उड़ गई है। दर्जन भर कर्मचारी इसमें झुलसे हैं। धमाके की चपेट में आए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र के मोहल्ला फकीरगंज का ये मामला है, जहां पर यह हादसा हुआ है। पटाखे की फैक्ट्री है जिसमें धमाका हुआ और धमाके में कई लोग इसकी चपेट में आए, जिसमें घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और धमाका इतना जोरदार था कि जो फैक्ट्री थी उसमें टीन की छत लगी हुई थी, वो छत भी पूरी तरीके से उड़ गई या कहें बर्बाद हो गई। कांठ थाना क्षेत्र के मोहल्ला फकीरगंज में ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी। पटाखे की फैक्ट्री है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और इस फैक्ट्री से 7 तमंचे, 10 अर्धनिर्मित तमंचे और उपकरण बरामद हुए हैं। तो मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और इनके पास से कुछ 7 तमंचे और अर्ध बने तमंचे बरामद हुए हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि ऑन डिमांड ये लोग हथियार बनाते थे। पुलिस ने इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। अवैध हथियार यहां पर 1500 रुपए में बनाकर 4000 रुपए तक में बेचे जाते थे। हथियार खरीदने वालों पर भी अब पुलिस कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में यह अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी। तो मुजफ्फरनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पर एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। के पास से 7 बने हुए तमंचे, 10 अर्धनिर्मित तमंचे और कुछ उपकरण बरामद हुए हैं। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई हुई है और एक शख्स की भी इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी हुई है।
दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि गन्ने के खेत में असलहे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर बुढ़ाना पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए 7 बने हुए तमंचे, 10 अध बने हुए तमंचे, 10 कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इन अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जानकारी की जा रही है कि इन्होंने अब तक जो शस्त्र बनाए हैं वो किनको दिए हैं और उनको भी पकड़ने की और प्रभावी कार्रवाई करने की कार्रवाई की। सचिन जौहरी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। सचिन, कब से ये अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, यहाँ पर हथियार बनाए जा रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह कि ये सप्लाई कहाँ होता था? देखिए, आपको बता दूं कि जो आगामी पंचायत चुनाव हैं उसी को लेकर मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव ने एक विशेष अभियान चलाया है और जो इस तरह के अवैध शराब निर्माण हैं और अवैध तमंचा फैक्ट्री है उन पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में आज ये जोला में फैक्ट्री पकड़ी है और अब पुलिस एक जो तस्कर है उसे भी गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरी जानकारी जुटाने में लगी हुई है कि कब से ये लोग काम कर रहे थे, कहाँ ये सप्लाई करते थे और कहाँ से ये माल लेते थे। और जो गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ में कुछ पता चल पाया है? देखिए, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब पूछताछ जुटाने में लगी हुई है कि उसके साथ कौन कौन उसके साथी थे, कौन उसके साथ तस्कर थे, कब से काम कर रहे हैं, कितने तमंचे ये बना चुके हैं, कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते थे। पूरी जानकारी जो है जुटाने में पुलिस लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन। ताज नगरी में लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है। प्रशासन की लापरवाही के कारण यहां पर ये मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही से लगातार जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ताज नगरी में कुल संक्रमितों की संख्या 10,727 हो गई है। आगरा में कोरोना से अब तक 177 लोगों की मौत भी हुई है। तो ताज नगरी आगरा जो विश्व प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पर जो कोरोना के केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि प्रशासनिक शिथिलता है, प्रशासनिक लापरवाही है, जिसके कारण यहाँ पर कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं कानपुर में मामूली विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस दौरान आधा दर्जन के करीब लोग घायल हुए हैं। तो कानपुर से बड़ी खबर है, मामूली विवाद में 2 परिवारों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और करीब आधा दर्जन लोग इस मारपीट में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि नशे की हालत में मोबाइल छीनने को लेकर ये संघर्ष शुरू हुआ, जो खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। महाराजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सराय पोस्ट तिलसहरी का ये मामला है, जहां पर 2 पक्ष आमने सामने हुए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। ये खूनी संघर्ष हुआ है। मोबाइल छीनने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, तो उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हुए और उसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। तो नशे की हालत में मोबाइल छीनने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और देखते देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप अख्तियार कर लिया और देखते देखते ये संघर्ष खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। कोरोना के साए के बीच हरिद्वार में महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। कोरोना के खतरे के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं है। कोविड नियमों का पालन करते हुए श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं और कोरोना की वजह से प्रशासन ने भी खास व्यवस्था की है। RT-PCR जांच के बाद ही लोगों को मेले में आने की इजाजत दी जा रही है। तो आज से महाकुंभ का आगाज हो गया है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आधिकारिक तौर पर मेला जारी रहेगा, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों की भीड़ आपको नज़र आती होगी, उस तरीके की भीड़ यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि इस बार जो महाकुंभ हो रहा है वो कोविड के दौर में हो रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से
दुनिया त्रस्त है और प्रशासन की ओर से कोर्ट के निर्देशानुसार, सरकार के निर्देशानुसार जब तक आपके पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होगी तब तक आप मेला क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। और ये भी स्थिति तब होगी जब आपको 72 घंटे पहले की रिपोर्ट चाहिए, यानी कि अगर आपको 4 तारीख को जाना है तो आपको 2 तारीख को रिपोर्ट टेस्ट करवाना पड़ेगा और 72 घंटे के अंदर आपको जाना पड़ेगा। उससे पुराना अगर आपका पास रिकॉर्ड है तो शायद आप यहाँ पर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने नहीं जा पाएंगे। इसके कारण भीड़ कम नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी आस्था में कहीं कोई कमी नहीं नज़र आ रही है। पूरे पारंपरिक तरीके से पूजा पाठ से मेला का आगाज़ हुआ है। देखिए, आज से ऑफिशियली कुंभ नोटिफाई हो गया है। माँ गंगा जी से पूजा अर्चना की गई, कामना की गई कि मेला निर्विघ्न हो, कोई दुर्घटना ना हो, सभी लोग यहाँ पे आएँ, आनंद से स्नान करें, अच्छे अनुभव लेके जाएं और सभी सकुशल रहें। देखिए, कुंभ हमेशा से एक चुनौतीपूर्ण आयोजन रहा है, लेकिन ये एक टीम वर्क भी है। इसमें सबको मिलजुल के काम करना है। हमें श्रद्धालुगणों से भी हेल्प चाहिए, हमें हरिद्वार के निवासियों से भी हेल्प चाहिए और मीडिया से भी हमें बहुत बहुत सहायता चाहिए। और पूरी उम्मीद है कि मिलजुल के हम इस पुनीत कार्य को अच्छे से करेंगे। कार्य वो ऐसे हैं जो रोज़ होते रहेंगे। इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये शाही स्नान से पहले ख़त्म हो जाएंगे, 27 से पहले ख़त्म हो जाएंगे। टूट मरम्मत के, मेंटेनेंस के कार्य अचानक भी आ जाते हैं तो ये चलते रहेंगे। जहाँ तक दीर्घकालिक कार्यों का प्रश्न है वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। सर, SOP को लेकर के SOP पे 7 अभी चेक पोस्ट बनाई गई हैं। इनफैक्ट कल लक्सर की तरफ भी 2 और बनाई गई हैं। तो इसमें मैं दोबारा अनुरोध करना चाहूँगा आप सबसे कि SOP में जो कहा गया है कि RT-PCR नेगेटिव टेस्ट लेके आएँ, ये सभी के लिए बहुत आवश्यक है और पब्लिक हेल्थ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। हरिद्वार महाकुंभ का विधि पूर्वक शुभारंभ हो चुका है। आज यहाँ पर हरिद्वार में मां गंगा का पूजा अर्चना कर मेलाधिकारी और IG संजय गुंजियाल ने यहाँ पर पूजा अर्चना की। उसके बाद मां मनसा देवी और चंडी देवी दर्शन किए, क्योंकि आज से कुंभ का विधिवत शुभारंभ हुआ है। ये देखिए, हरिद्वार का नज़ारा है। अमूमन यहाँ पर लगातार भीड़ रहती है और नज़ारा कुछ और होता है, क्योंकि ये जो महाकुंभ है कोरोना के साए में हो रहा है और आज से विधिवत शुभारंभ हुआ है। तो उनकी SOP अब लागू हो चुकी है। उनकी SOP में जो कोरोना से बचाव के जो नियम है, जो SOP है, SOP के तहत आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड की 80 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर यहाँ पर आना होगा, तभी उसको उत्तराखंड में एंट्री होगी और कुंभ मेला क्षेत्र में पहुँच पाएगा। तो उसी के चलते आज लोगों का आवागमन भी कम हुआ है। जो आने वाले श्रद्धालु हैं, कई लोगों को वहाँ पर बॉर्डर पर रोका गया और बॉर्डर से वापस भी किया गया, क्योंकि आज से 27 कोरोना के चलते बढ़ा दी गई है। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, हरिद्वार पहुँचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार गांधी। पवन जी, कब आए हैं आप हरिद्वार में? कल सुबह आए। अब बिल्कुल कल सुबह यहाँ पर पहुँचे, तो किस तरह का जो कुंभ का में आप गंगा स्नान किया और कुंभ है हरिद्वार में, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी पिछले तरह कुंभ की तरह भीड़ नहीं थी, क्योंकि कोरोना के साए में, कोरोना के कारण। तो आने में यहाँ पर कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा या कोई टेस्टिंग के लिए या किसी तरह का कोरोना टेस्टिंग हुई, नेगेटिव है, तो यहाँ पे एंट्री है, बाकी नहीं एंट्री। आप लोग वहाँ से नेगेटिव करा के आए? बिल्कुल करा के। बिल्कुल, लोग जागरूक है। लोग पहले से ही अपने अब जो टेस्ट है रिपोर्ट करा के ला रहे हैं, मेडिकल फिटनेस करा के लाए। हालांकि अब जो है किसी भी आने वाले श्रद्धालु को जो पोर्टल बनाया गया है मेला के द्वारा, उस पर भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन यहाँ की गाइडलाइन का पालन लगातार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ सुमित सैनी, न्यूज़ 1 इंडिया, हरिद्वार। देहरादून रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्टिंग करवाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग सुबह से 3 ट्रेनों के 25 यात्री कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो देहरादून रेलवे स्टेशन पर जो कोरोना की टेस्टिंग हो रही है उसमें 3 ट्रेनों के 25 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पॉजिटिव यात्रियों को लेकर अब देखा यह जा रहा है कि लापरवाही बरती जा रही है। सभी यात्रियों को टेस्ट करने के बाद उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। स्टेशन की टीम CMO कार्यालय को सभी टेस्टिंग रिपोर्ट्स भेज रही है। हमारा बात करो मॉर्निंग से जो अभी तक हमारे पास 3 से 4 ट्रेनें आ चुकी है, इनमें अभी तक रिजल्ट पाए गए वो कम से कम 25 से 26 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। तो अभी हमने आगे प्रोसेस कर लिया, आगे हमने रिपोर्ट आगे मतलब कंपनी और कंपनी से आगे मतलब CMO कार्यालय के लिए रिपोर्ट भेज दी है।
अभी जो आप जैसा नहीं है तो रिपोर्ट बनने के बाद हमसे उनके पास पहुंच गई थी। उससे हम अब आगे जो भी कंपनी है या CMO कार्यालय है वहाँ पे रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में पहुँचना है। तो जैसे वो पॉजिटिव आ जाते हैं जो भी हमारे पास एड्रेस होता है उस एड्रेस के साथ भी बाकी टीम आती है और उनको वहाँ से चाहे क्वारंटीन के लिए होम क्वारंटीन हो चाहे फिर हॉस्पिटल वगैरह में उनको क्वारंटीन करना हो तो साथ ही हरिद्वार में लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना के कारण चौबीस घंटे में 293 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है। और प्रदेश में जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या अब 1800 के पार हो चुकी है। कुल मरीजों की संख्या अब 1 लाख से ज्यादा हो गई है। आज ये स्थिति के कूड़ा बाहर फेंका जा रहा है। गाय चलिए बढ़ता आगे। हरिद्वार से अगली खबर है। हाईकोर्ट ने कुंभ को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। 50,000 लोगों को रोजाना कोविड टेस्ट किया जाएगा। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने कुंभ को लेकर यह निर्देश जारी किया है कि 50,000 लोगों का रोजाना से कोविड टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के लिए मोबाइल चिकित्सा वाहन भी तैनात कर दिए गए हैं। यानी रोज 50,000 टेस्ट किए जाएंगे। कोविड जांच बढ़ाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। रोजाना इस वक्त लगभग 5,000 जो कोविड टेस्ट है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अब सरकार नैनीताल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कुंभ को लेकर कि 50,000 टेस्ट रोज किए जाने हैं। रोज 50,000 टेस्ट किए जाने हैं और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर मोबाइल चिकित्सा वाहन की तैनाती की जाएगी। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि तकरीबन 10 गुना ज्यादा आपको टेस्ट रोज करने, क्योंकि अभी जो स्थिति है रोजाना 5,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। नगर पालिका डोईवाला में कूड़ा कचरा आबादी वाले क्षेत्र के पास डालने से आसपास के ग्रामीण काफी परेशान हैं। घरों में मक्खी मच्छर के साथ साथ बीमारी फैलने का खतरा लगातार बना है। इसी के साथ ही पशु भी यही कचरा खाने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका द्वारा कूड़ा कचरा निस्तांतरण केंद्र बनाने के साथ ही लाखों रुपए खर्च करके बाउंड्री बनाई जा गई है, जिससे कि कूड़ा बाउंड्री के अंदर डाला जाए। लेकिन महीनों कूड़ा खुलेआम पड़े रहने के कारण जहां आम नागरिकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है, वहीं जिम्मेदार मूकदर्शक बने हैं सामाजिक कार्यकर्ता भारत भूषण कौशल का कहना है कि खुले में कूड़ा डालने की वजह से हजारों की आबादी में बीमारी फैलने का खतरा है। वहीं आवारा पशु भी यही कूड़ा कचरा खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हें कहा जल्द इस समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज ये स्थिति के कूड़ा बाहर फेंका जा रहा है। गाय माता जो घास न चुक के इस कूड़े में अपना जीवन यापन कर रही है। एक सबसे बड़ी बात कि इसमें इस कूड़े में किस घर से क्या आ रहा है, किसी दुकान से क्या आ रहा है, गाय माता को क्या पता। उनका भी जीवन खतरे में, बीमारी फैलने खतरे में है और मर भी सकती हैं। दूसरी बात, इस कूड़े को बाहर डालने से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बुरी बीमारी ये हो गई कि कम से कम 1-1 किलोमीटर के आसपास में जितने भी घर हैं सब की जगह सब घरों में मक्खियाँ जा रही हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल मैं